नमस्कार विद्यार्थी मित्रों हो। आज हम 7वीं कक्षा का यह पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। जहाँ पर इच्छा होती है वहाँ पर हमें हमेशा सही राह, सही रास्ता वहाँ पर मिलता है। यह पाठ के लेखक है अनुराधा मोहिनी। इनका जन्म 21 सितंबर 1961 में हुआ था, नागपुर। इनका परिचय अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा अपने अनुवाद विविध परिभाषित कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का भी संपादन इन्होंने किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की यह प्रेरणा दी है कि कितना भी कठिन काम हो, पर जहाँ पर इच्छा होती है, मन साफ होता है, वहाँ पर हमेशा जो काम हमने लिया है वो काम हमेशा पूरा हो सकता है। आगे देखेंगे हम अभी। बताओ तो सही स्वयं किए हुए कार्य। स्वयं किए हुए कार्य इसमें आप आते हैं, विद्यार्थी छात्र इसमें आते हैं। तो आप स्वयं अपने मन से आप क्या क्या कर सकते हैं, आप किन किन को मदद कर सकते हैं, किन किन का काम आप कर सकते हैं। अभी एक बॉक्स में दिया है घर पर मम्मी पापा, बड़ी बहन, भाई, दादा दादी रहते तो उनकी बात सुनते क्या, वह काम बताते तब वह काम आप करते हो क्या। घर में बहुत से काम रहते तो आप अपने मन से करते हो क्या। आगे देखेंगे विद्यालय। अभी आप विद्यालय जाते हैं तब आपके टीचर ने कुछ काम बताए तो आप करते हो क्या। मॉनिटर तो सब काम करते हैं, टीचर के बहुत सारे काम मॉनिटर वहाँ पर करते हैं। अभी परिवेश यानी आसपास का जो परिसर है, आसपास हमारे आसपास गांव में आजू बाजू के परिसर में जो अंकल आंटी रहते हैं परिसर में, उनका आप काम सुनते हो क्या, उन्हें कुछ मदद करते हो क्या। त्योहार यानी अलग अलग त्योहार आते हैं कि नहीं, तब वह तो त्योहार में आप खुद अपने मन से वहाँ पर काम करते हो क्या। अभी आगे देखेंगे हम। इस बार गांव के पाठशाला की घंटी बजी। यानी एसबा नाम का एक गांव था और उस गांव में एक शाला थी। धुआंधार बरसात हो रही थी। धुआंधार यानी बहुत बड़े जोर से वहाँ पर उस गांव में बारिश आ रही थी, बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। अभी बहुत जोर से बारिश आ रही थी, इसीलिए जो प्रार्थना हम स्कूल में बोलते हैं वह प्रार्थना ग्राउंड में यानी मैदान में नहीं हुई। स्कूल का जो बड़ा सा मैदान रहता है वहाँ पर वो प्रार्थना नहीं हुई। तो वह प्रार्थना कहाँ पर हुई, जो क्लास है हमारा वहाँ पर क्लास में वो प्रार्थना हुई। उपस्थित लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी थे। अभी वहाँ पर जो गुरुजी थे, जो टीचर थे, वो टीचर ने क्या ली, प्रेजेंटी ली। तब
वह उनको ऐसा लगा कि कक्षा में यानी क्लास में बहुत कम विद्यार्थी थे। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही अभी देखो, वह टीचर ने बाकी जो उपस्थित विद्यार्थी थे उनको पूछा कि बाकी के जो विद्यार्थी है, छात्र है, वो क्यों नहीं आए। गुरुजी ने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला, गुरुजी, विद्यार्थियों ने बताया कि वही नाला। सबने एक स्वर में उत्तर दिया। जो कुछ क्लासमेट विद्यार्थी थे उन्होंने सब एक साथ बताया कि वह नाला, गुरुजी। आगे देखेंगे, एसबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। अभी वो जो गांव था एसबा, उसके बीच में से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी और गांव की जो एक बस्ती थी नाले के एक तरफ थी। पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। अभी जब बारिश आती थी तब बरसात के दिनों में तब जो वो नाला है तो वो बहुत भर जाता था और वो नाले के कारण सब गांव के छात्रों को स्कूल नहीं जा सकते थे। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैल के साथ नाला पार कर लेते थे, पर बड़े जो बुजुर्ग थे वो गाय बैल के साथ वो नाला क्या करते थे, पार कर जाते थे। पर बच्चे वहाँ पर स्कूल नहीं जा सकते थे। जितने दिन नाले में पानी रहेगा उतने दिन वो घर में ही रहते थे। आगे देखेंगे बच्चों, हम खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए असंभव था। वो नाला पार कर स्कूल में आ नहीं सकते थे। असंभव था लांघना यानी पार करना। जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता था। जब गांव में जोर से बारिश आई तो उस दिन विद्यार्थी छात्र क्लास में बहुत कम रहते थे और इसके कारण बहुत विद्यार्थियों का नुकसान भी वहाँ पर हो रहा था। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसबा की यही कहानी। यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। सभी बच्चे, जब बहुत बारिश गांव में आती थी और वो नाला भर जाता था, तब सभी बच्चे एक गाना वहाँ पर गाते थे कि गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसबा की यही कहानी। ऐसा गाना सब गांव में गीत गाते थे। पाठशाला में अनुपस्थित का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था। अभी देखो कि पाठशाला में बहुत सी अनुपस्थित रहती थी, यानी विद्यार्थी क्लास में नहीं आ रहे थे। और अच्छे मार्क्स जो विद्यार्थी लाते थे वह विद्यार्थी भी बहुत से अभ्यास में पीछे रह गए थे और वो भी विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में बहुत कम मार्क्स लाते थे और परेशान भी रहते थे। मार्ग असंभव था। अभी क्या करेंगे, वह तो
उनको कुछ भी मार्ग वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था। आगे देखेंगे बच्चों। यहाँ पर दिया है कि असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाक काम कर गई। यानी असंभव यानी एकाध गोष्ट रहती है कि वो काम नहीं हो पाता, पर मन लगाकर जो काम हम करते बच्चों, वह काम असंभव में भी संभव हो जाती है। यही संभावना एक दिन एकाक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण एसाप के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। दोपहर बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए आसपास में बातचीत कर रहे थे। कुछ बच्चे बारिश बंद हो गई पर बरसात के कारण वह स्कूल में नहीं गए थे। पर एक बरगद का पेड़ था, यानी वहाँ पर एक चौपाल था। बरगद के पेड़ के नीचे गांव के बहुत से बड़े बुजुर्ग लोग वहाँ पर आकर बैठते हैं, चर्चा करते हैं। वैसे ही सब बच्चे वहाँ पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे वहाँ पर सब बच्चे आए और बातचीत करने लगे। तभी एक बच्चे का नाम था तुषार। उसने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? तभी एक बच्चे ने कहा था कि ये बरगद के नीचे एक भूत है, तभी यहाँ पर बैठना नहीं चाहिए। इस बरगद के पेड़ में भूत है, यह क्यों बैठे हो? भूत ऊत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत को देखा है? सब केवल मनगढ़ बातें हैं। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। और यह बात किसने बोली थी? जूही ने, कि भूत बीत कुछ भी नहीं रहती है, मन की एक मनगढ़ंत बातें है, बनाई गई है। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियों हो चुकी इस बरसात में। अभी सब बच्चे एक साथ बैठे थे, तब वो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, पर कितने दिन हो गए स्कूल में हमें जाकर। 14 दिन अनुपस्थिति वहाँ पर उनकी स्कूल में लग गई थी। तभी उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा, मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? तब सभी बच्चे बोल रहे थे कि हर बरसात में हम ऐसा ही नुकसान पढ़ाई का होने देंगे। ऐसी चर्चा आपस में सब बच्चे कर रहे थे। क्या हम ऐसे ही साथ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? अब सभी बच्चे बोल रहे थे कि ऐसे ही हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा, हम कर भी क्या सकते हैं? तभी आशीष ने बोला कि हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। तभी आशीष बोला कि हम तो बच्चे, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तुषार ने कहा, सच कहा तुषार ने। तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। तभी तुषार ने 2 बार बोला कि हम बच्चे क्या कर सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे और सब हंसने लगे। हंसो मत,
कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। तभी एक बच्चा बोला कि तभी एक लड़की बोली वहाँ से, यानी उसका नाम था दामिनी, कि हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है, कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा दामिनी ने कहा। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी ने कहा, हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। तभी दामिनी ने बोला कि यह निसर्ग ने हमें बुद्धि विचार करने के लिए ही बुद्धि दी है और हम ही यह काम कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि हम सब बच्चे मिलकर विचार करेंगे तो कोई न कोई रास्ता अवश्य मिल जाएगा। तभी दामिनी ने बोला कि हम बच्चे ही काम कर सकते हैं और विचार कर कर हम कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यही यहाँ पर दामिनी ने बोला है कि जो कोशिश बार बार करते हैं उनको ही सही राह मिल सकती है। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। बार बार कोशिश की तो हमें राह जरूर मिलेगी। आगे देखेंगे हम। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। तभी दामिनी ने जो बात की थी, तभी सब बहुत शांत हो गए और सब बहुत गंभीर समस्या के साथ हल निकालने के लिए सोचने लगे। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंख में चमक और स्वर में उत्साह था। अभी आशीष बोला कि हमें हल मिल गया है, हम बरसात में भी स्कूल में यानी पाठशाला में जा सकते हैं। और आशीष आनंद से वहाँ पर बोला और स्वर में उत्साह के साथ वह बोला। अभी कैसे? सबने एक साथ पूछा और सबने आशीष को बोला कि कैसे जा सकते हैं। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भाकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा। तभी आशीष ने बोला कि हम नाले के ऊपर पुल बांधेंगे। हाँ, पुल विज्ञान की पुस्तक में हम सबने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी है। अंतर्जाल से हम जानकारी भी निकाल सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। तभी आशीष ने बोला कि हम नाले के ऊपर से पुल वहाँ से नाले के ऊपर से हम पुल निकालेंगे और वह पुल विज्ञान की पुस्तक में भी हमें उनसे जानकारी मिल सकती है। और अंतर्जाल यानी इंटरनेट के मदद से भी हम वह पुल बना सकते हैं। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह एसंबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था और गांव के हर व्यक्ति विद्यार्थियों का नाम बहुत अच्छी तरह से निकाल रहा था, उनकी प्रशंसा वहाँ पर कर रहा था। और पुल बनाने का जो विषय था वो सब गांव में फैल गया था और सभी लोग आनंद में थे। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। तभी विद्यार्थियों ने जो नाले के
नाले के ऊपर जो पुल बनाना चाहते थे, तो उनके लिए क्या क्या लगेगा, इसके सब बारीक काम करने के लिए उन्होंने शुरुआत कर दी। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। अभी देखो, वो पुल बनाने के लिए जो सामग्री लग रही थी, वह सामग्री वो बच्चों ने एक साथ 20-20 रुपये इकट्ठा किए, और उनके साथ भी स्कूल के टीचर, गांव के लोगों ने भी उन्हें उस लड़कों को मदद की थी। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता मदद करने लगे थे, आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी, और जितना खर्चा वो पुल बनाने के लिए लग रहा था, वो सब जो राशि जमा वहाँ पर हो गई थी। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। जो बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने भी उनका जो अनुभव था वह बच्चों को बताया, और जो युवा पीढ़ी थी, बड़े बच्चे थे, उनकी शक्ति और विद्यार्थियों का जो आनंद उत्साह था, वो मिलकर वह इकट्ठे होकर वो पुल बनाने लगे। संगठित प्रयासों के कारण आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर ईंट के किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेती उपलब्ध कर दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के साथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव, और वह पुल जैसे जैसे बन रहा था, तभी गांव के सब लोग स्वप्न देखने लग रहे थे। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई थी। फिर वह सुबह भी आ गई थी कि नाले के ऊपर से पुल बन चुका था। वर्ष की कठिनाई दूर हुई। वर्षा की कठिनाइयाँ जो थी वो दूर हो गई। केवल 15 दिन में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बन चुका था, और 15 ही दिन में वह पुल बन चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझाया, और सभी ने जो एकता रहती है उस गांव में, तो उस गांव की प्रगति भी वहाँ पर होती है। बच्चों में, स्कूल में एकता रह गई तो बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की ओर जा रहे थे, और पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहता था, जहाँ चाह वहाँ राह। जहाँ चाह होती है वहीं पर राह मिलती है। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल की उद्घाटन का वृत्तांत बनाया, और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। तो छात्र, यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।